खुशबू ला इलाहा इल्लाहू, ये 4 मिसरे समाप्त करें कि अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए। थोड़ी आवाज थोड़ा जबानी हुई। जब तेरी शान करीब भी नजर जाती है, जब तेरी शान करीब पे नजर जाती है, जिंदगी की तीर मराहिल से गुजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है। अभी तलब मुझको दी जाता है देने वाला, बेतलब मुझको दी जाता है देने वाला, मांगता भी नहीं झोली मेरी भर जाती है। हज़रत, मैं आपसे तो चाहूंगा इन 4 मिसरों पर मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू शम्स तबरक गर खुदा तलबम खुशबू ला इलाहा इल्लाहू, लेकिन सबको देता है वही तुमको भी देगा। मांगो मांगो, अरे मांगो, तवज्जो दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भगत जी कह के गए थे और जोगी जी कि यहाँ पर हमारे वालिद पैरों चल गया है, जो हमारे घर यहाँ पर जोगी जी तशरीफ फरमा है, तो ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, आप तवज्जो दें। तरीका बता रहा हूं, तवज्जो दे के। सबको देता है वही, सबको देता है वही, तुमको भी देगा। मांगो, चाहे दुनिया का हो आराम या मुकबा, मांगो मांगो। अजी मांगने का भी कोई तौर तरीका है, मगर उससे जब मांगो तो महबूब का सदका मांगो, उससे जब मांगो तो महबूब का सदका मांगो। ये 4 मिसरे समाज फरमाए। अरे जलालहू और तेरी कुदरत के जलवे हैं या रसूल, तेरी कुदरत के जलवे हैं ये या रसूल। कह
मेरे साथ महफिल में तशरीफ फरमा है, जरा अपना अपना हाथ उठाए आप लोग। जिनका एक हाथ एक उठाए, जिसके दोनों हो दोनों उठाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंबिकापुर वालों ने सबूत दिया है कि यहाँ आशिकाने रसूल रहते हैं, मेरे सरकार की मोहब्बत करने वाले रहते हैं। तो ये पहला बंद पेश कर रहा हूँ। जितने आशिकाने रसूल हैं सभी से तो चाहूंगा समाज फरमाए। सिद्दीकी साहब की तवज्जो दें। बस एक झलक ने मूसा को बेहोश कर दिया, और कोहे दूर कहते हैं जिसको जला दिया, बस एक झलक ने मूसा को बेहोश कर दिया, और कोहे दूर कहते हैं जिसको जला दिया, यूनुस को जिंदा रखा है मछली के शिकम में, यूनुस को जिंदा रखा है मछली के शिकम में, यूनुस को जिंदा रखा है मछली के शिकम में, नबी बारिश में जलवा दिखा दिया। एक सवाल अंबिकापुर की ऑडियंस में रखना चाहता हूं। सांसद हैं, विधायक हैं और हमारे भाईजान हैं बड़े, जोगी जी, तमाम अहले ऑडियंस हैं, हजरत जी मौजूद हैं। वो सवाल ये है, हजरत जी को छोड़कर पूरी अंबिका वालों तक, अंबिकापुर वालों तक ये सवाल पहुंचा रहा हूं। सवाल ये है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला को या भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है, वो हाथ उठाए, जिसने नहीं देखा ही बैठा है। भाई कहाँ देखा तो मुझे भी बता दो, मैं भी मिल जाऊंगा। हर आदमी का जवाब ये होता है कि अल्लाह मेरे दिल में है, लेकिन अल्लाह दिल में तो है, अल्लाह तो जगह गुल के भी करीब रहता है। डॉक्टर बशीर बद्र फरमाते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, समाप्त करें, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। अरे खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। रिज़्क़ देता है तू सबको यार, रिज़्क़ देता है तू सबको यार, रात को दिन तू ही बनाता है, रात को दिन तू ही बनाता है, एक बर्दे में भी मेरे मौला, एक बर्दे में भी मेरे मौला, एक बर्दे में भी मेरे मौला, तू निज़ाम में जहाँ चलाता है, तेरी शान 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 तेरे मौला, 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 सारे बादल मुझे मालूम है कि हमारे अतिथियों को जल्दी है, इस वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ, वरना इतने टाइम में तो सांस भी नहीं मिल पाते जितने टाइम में मैंने शुरू कर दिया। ये तो अंबिकापुर वालों के अतिथियों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है, इस वजह से मैं लास्ट बंद और एक दो नज़म जो मेरी पहचान है वो पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे मुलाहिजा करें। सारे बादल बादल बादल, 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 सारे बादल, सारे बादल है तेरे पल में अगर चाहे तो, सारे बादल है तेरे पल में अगर चाहे तो, मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे, मेरे तपते हुए सहरा को समंदर कर दे, कौन माजी या शराबी कोई शर्त नहीं, और
की ये कोई शर्त नहीं, दूध से चाहे मुकद्दर का सिकंदर कर दे। शान 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 मेरे मौला, उनका अंजुमन कमेटी तहे दिल से इस्तकबाल करता है। इसके साथ ही हमारी एक खुशनसीबी है कि हमारे बीच में मोहम्मद अफजाल साहब, राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नई दिल्ली, तशरीफ फरमा है। हम उन्हें भी, उनका भी इस्तकबाल करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं इस मौके पे जो हमारे बीच में अफजाल साहब तशरीफ फरमा है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हम अंजुमन के लोगों को आप नई दिल्ली से तशरीफ फरमा, नई दिल्ली से हमारे बुलावे पे आए हुए हैं और इतने भीड़ में ट्रैफिक में फंस चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा दो सब आशीष वचन के हमें मोहम्मद अफजाल साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इन्हें सुनना चाहेंगे। अफजाल साहब, इज्जत माँ आली जनाब सलीम अशरफी साहब, जो हमारे छत्तीसगढ़ वक्फ के चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ हमारे योगी साहब तशरीफ फरमा हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ पैकरा जी, संसदीय सचिव जी हमारे साथ बीच में तशरीफ फरमा है। और मैं ख़ास तौर से हमारे जो सदर जनाब अब्दुल रशीद सिद्दीकी साहब हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, व आतिउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उसे मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान का मजहब दीन इस्लाम है। अक्सर लोगों का ये मानना है, मैं बता देना चाहता हूं कि अक्सर लोगों का ये मानना है, वो ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम की, दीन इस्लाम की जो हिस्ट्री लिखी गई है, जो तारीख लिखी गई है, जो इतिहास लिखा गया है, उसमें कलम की जगह तलवार का इस्तेमाल किया गया। ये गलत है। जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं जहाँ कलम की जगह तलवार का इस्तेमाल किया गया और रोशनाई की जगह खून का इस्तेमाल किया गया और लिखने के लिए कागज और वक्त का नहीं बल्कि इंसानों की जिल्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, असल में अगर मजहब इस्लाम हमारे इस मुल्क में आया है तो इन बुजुर्गों की बदौलत आया है। इन बुजुर्गों की इनकी बदौलत आज हम सब लोग बैठे हैं। ये हिंदू और मुसलमान का मकसद नहीं है, ये सिख ईसाई नहीं है, यहाँ तो पीर और मुर्शिद का सिलसिला है जो हाजत रवा है और हाजत वाले हैं और हाजत रवा सिर्फ ये सिलसिला है, इसके अलावा कोई सिलसिला नहीं है। हम किसी सिलसिले में पड़े मेरे साथियों, हम किस मसले में पड़े हुए हैं, ये आज उसी सिलसिले का आज यहाँ पे इज्तिमा है। आप सब, हम सब लोग उसी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद है। और मैं सिर्फ दो बातें आपको कहना चाहता हूँ कि आज अगर मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपको कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की तरफ अल्लाह की तरफ से जानिब से जो हुक्म आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मक्का मुअज़्ज़मा में यहाँ के रहने वालों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया, आप यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी और जब मदीने की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में एक पहाड़, एक पर्वत मिल गया। उस पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए वो, उन्होंने अपने सरजमीन की तरफ देखा जो उनकी पैदाइश की जमीन थी मक्का मुअज़्ज़मा, और उसको खिताब किया, ऐ मक्के, ऐ मेरे प्यारे मक्के, अगर खुदावन करीम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना आया होता और यहाँ के रहने वालों ने मेरा जीना मुश्किल ना किया होता तो खुदा की कसम मैं अपनी सारी जिंदगी तेरी गोद में गुजार देता। अगर आज हम मुसलमान अपने मादरे वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत करते तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारी सुन्नत है उस पर अमल करते। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं मुसलमान के ऊपर जहां दाढ़ी टोपी नजर आती है तो अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये उसामा बिन लादेन की फौजें चली आ रही है, ये मुल्ला उमर की फौजें चली आ रही है। साथियों, कुरान करीम ने सीधा सीधा लिखा है कि वो लोग इन्नल लज़ीना आमनू व हाजरू व जहादू बिअमवालिहिम फी सबिलिल्लाह, इन्नल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, इन्नल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, अपने घर से निकल पड़े, वह जहादू, जिन्होंने जिहाद किया, बेअमवालिहिम, अपना माल, अपनी जान दौलत खर्च कर दी, बेअनफुसिहिम, अपनी जानें कुर्बान कर दी, किस लिए? फी सबिलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। क्या एक मासूम इंसान को मारना, एक मुसलमान के नाम पर, अगर एक मुसलमान को एक मासूम इंसान, एक मासूम बच्चे को मारते हैं, हम अगर अपने जिस्म से बम बांध कर लेके आते और मासूम लोगों की अगर उनकी जानें मजरू करते तो हम यकीनन हम अल्लाह के नबी के दिखाए रास्ते पर नहीं चल रहे। हमें आज दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत करनी है। सिर्फ आखिरी बात मैं कह देना चाहता हूँ साथियों, इस पर हम लोगों को कि एक माँ जिसकी कोख से हमने जन्म लिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके कदमों में, माँ के कदमों में जन्नत है। और एक दूसरी माँ है जो मादरे वतन है, जिसकी कोख में हमने आखिरत तक जिसमें आराम करना है, उस कोख में जिसमें वो जो माँ कहती है कि मेरे बच्चे आप मरने के बाद तूने दुनिया में जो खिदमत करी उसके बाद आ मेरी गोद में समा जा, मैं तुझे आखिरत तक अपनी कोख के अंदर अपने कायम और दायम रखूंगा। आज हम उस कोख को, जिसको हम मादरे वतन कहते हैं, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इन दीन के जो रहबर हैं, इनके आज हम इनके उसमें बैठे, साए में बैठे हुए, हमें यहाँ पर इस तरह का अज़्म लेना चाहिए, हमें प्रण लेना चाहिए कि हम लोग जब जिएंगे तो इस मादरे वतन के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस मादरे वतन के लिए मरेंगे। यही मज़हब इस्लाम, यही दीन की, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमारी सुन्नत है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस सुन्नत पे चलने वाले हैं। मैं आखिर में उस कमेटी के जो सदर हैं, सेक्रेटरी मोहतरम हैं और खासतौर से सलीम अशरफी साहब को, जो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इनको एक बहुत बड़ा काम दिया गया है। आप लोग को ये, आप सब लोगों में यहाँ से ऐलान करते हुए मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। आपको इनको जो जिम्मेदारी दी है, मस्जिद, मदरसा, इस तरह के जो हमारे जो दरगाहें हैं और हमारे खानकाहें हैं और हमारे उलमा, उनका खास तौर से संपर्क का काम, उनसे राब्ता कायम करने का काम पूरे हिंदुस्तान में उलमाओं से राब्ता करेंगे और उसके बाद कहेंगे हमारा जिंदगी का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिखाया कि हमने अपने मुल्क की खिदमत करनी है, अपने मादरे वतन की खिदमत करनी है और खिदमत के सिवा कुछ नहीं करना। इसलिए आओ हम इन उलमाए दीन, आपने जो बुजुर्गान दीन हैं, इनके साए तले खड़े होकर हम ये प्रण ले लें, ये तय कर ले, हम ये अपने दिल में अज़्म उठा ले कि हम सब मिलकर इस मुल्क, इस मादरे वतन हिंदुस्तान, इस भारत माता की हम खिदमत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देश को
हर हर भगवान अमन का तो बेच दे हर